स्लीपिंग हैबिट के बारे में बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है ना, बताया था। और इसके बाद और भी कई सारी क्लासेस आपकी हुई होंगी इस बीच में, एक हफ्ते जो आपका पिछला हफ्ता बीता है उसमें प्रकृति के गुणों के बारे में बताया गया होगा, है ना। तो अब तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत सारी चीजें समझ चुके होंगे कि कैसे कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आज हम लोग भी एक बहुत खास टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। जहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा, कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो हम लोग उसको क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, तो अपने डाउट्स हम लोग आपके डाउट क्लियर कर लेंगे। वो हम लोग लास्ट में करते हैं। कभी कोई क्वेश्चन रेज होगा तो आप लोग अपना हैंड रेज, जो वर्चुअल हैंड रेज का ऑप्शन है उसको यूज करिएगा, तो जिससे हमें पता चल पाए कि आपको कोई क्वेरी है। ठीक है। इन द मीन टाइम ड्यूरिंग दिस सेशन अगर आपको कोई क्वेरी आता है तो आप नोट कर लीजिएगा उसको, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अभी कोई सेशन चल रहा है, कोई टॉपिक पे बात हुआ और आपकी कोई क्वेरी है, तो अभी वो फिर बाद में आप मिस कर जाते हो, है ना। तो उसको आप एक पेन और कॉपी लेके बैठोगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा कि टॉपिक तो कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ता है और हम लोग बोलते हैं कि लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा कि आप पेन नोट डाउन कर लेंगे, तो वो लास्ट में आप देख के अपने क्वेरी रिजॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों में से लास्ट में जो टॉपिक हम लोग कवर किए थे ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें आप सब लोग थे। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जस्ट ट्राई। नो प्रभु जी, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। सो अच्छा, वन बाय वन अनम्यूट ऑल का ऑप्शन नहीं है जब हम कोई जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो। प्रभु जी, हम अनम्यूट करें क्या? हाँ, अनम्यूट ऑल का ऑप्शन करें तो उसका इंटरेक्शन बढ़े। सर सर हम नाम कैसे चेंज करेंगे? सर हम सानवी नाम। बताइए बताइए। सन अपने नेम पर क्लिक करो, देन रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है मैम। नेम पर क्लिक नहीं हो रहा है मैम। जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है ना, वहां पर ही, या फिर आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी कैसे होता है ये। ठीक है मैम। ठीक है, तो हम लोग को आज का सेशन शुरू करना चाहिए, आई थिंक सो। यस प्रभु जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग का आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग आपके फूड हैबिट से रिलेटेड है। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस यस प्रभु जी। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हमारा जो है मेन फोकस रहेगा टाइप ऑफ फूड्स पे। खाना तो एक ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सब लोग फूड तो जरूर लेते हैं, और
ये मतलब मल्टीपल टाइम भी लेते हैं लोग, है ना। ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच डिनर करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, कि हमें फूड के बारे में समझना, कि फूड क्या क्या फूड होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, क्या खा सकते हैं हम लोग, क्या अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आप लोग क्लास में भी मेरे ख्याल से आप लोग को टीचर बताते होंगे कि विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी हम जो आपको भी बताएंगे फूड की, वो भी एक कैटेगरी है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फूड्स पे, है ना। फूड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग आप लोग सब लोग पढ़ भी चुके हो, क्लासेस भी हो चुका है आपका। उसमें हम लोगों ने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में माता जी ने बताया था, कि कैसे पूरे नेचर को, ये पूरे प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से ये पूरा नेचर कंट्रोल होता है, और वो कैसे अपने इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसी तरह से ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वो फूड पे भी उनका इम्पैक्ट है। फूड की कैटेगरी जो है, वो भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है। तो ऐसा नहीं केवल हम प्रभावित हैं या कुछ और संसार की और सारी चीजें प्रभावित है, ये फूड भी प्रभावित है। तो हम देखते हैं कि ये फूड का डिवीजन कैसा है। तो ये 3 तरह की कैटेगरी इसमें बनाई गई है फूड की: सात्विक, राजसिक और तामसिक। अभी हम जानेंगे कि ये फूड कौन कौन से हैं, सात्विक फूड कौन से होते हैं, राजसिक, तामसिक। तो पहले हम लोग सात्विक फूड की बात कर लें। व्हाट इज सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड। तो सात्विक फूड जो है ना, ये आप जो वेजिटेरियन में फूड होते हैं, जैसे जूसी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, उनका बहुत स्वाद होता है ना। जो हमारे और आपके लिए डिफरेंट टाइप के जो ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, ये सब जो वेजिटेरियन फूड है, इनको हम लोग सात्विक कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो ये प्राइमरी फूड्स जो होते हैं, ये सात्विक कैटेगरी में आते हैं। तो पल्सेस के बहुत सारे वैरायटी होती है, बीन्स की बहुत सारी वैरायटी, फ्रूट तो बहुत सारे फ्रूट हैं, अवेलेबल हैं, अबेंडेंस में नेचर में अवेलेबल हैं। ग्रेन्स भी बहुत सारे हैं, है ना। तो ये सबसे ज्यादा ये फूड यूज होता है, और बहुत अवेलेबल भी है इसका ये। इसके बाद होता है राजसिक फूड, है ना। तो जो हमारा वेजिटेरियन फूड है, आप मोटा मोटी समझो, तो उसको जो है, जब हम एक्स्ट्रा चिली, शुगर, सॉल्ट ये सब मिक्स करके बनाते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें, जिसमें कि कुछ ज़्यादा तीखा हो जाए, कुछ साल्टी बहुत हो, हॉट हो, उसके डिफरेंट ओडर आने लगे, उसमें स्मेल आए, बहुत ड्राई हो, स्पाइसी हो। तो इस तरह के फूड जो होते हैं, आप लोग देखे होंगे, आपको आइडिया लग रहा हो, यहाँ पे मैंने जब फोटो ये दिखाई थी, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या चीज़ है ये सब जो आज के बहुत सारे फास्ट फूड इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। बर्गर, ये सब चीजें जो होती हैं, तो ये जो है ना, राजसिक फूड में आते हैं ना। तो इसमें क्या हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड करी गई, और इसका एक डिफरेंट नेचर इसका थोड़ा चेंज हो गया, है ना। तो ये हो गया राजसिक कैटेगरी में। अब तीसरा जो कैटेगरी है, वो आता है तामसिक। तमस तो आप समझ रहे हो, है ना। ये मोड ऑफ प्रकृति के मोड से ही प्रभावित है, ये भी तमस मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस है। तो इसमें फूड कौन से आते हैं, बेसिकली स्लेट फूड, स्टेल फूड जो होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खाना रखा हुआ है, 1 दिन से रखा हुआ है, तो वो फ्रीज में रखा हुआ है, ऐसा कुछ खाना बना हुआ है, बने हुए 2 दिन हो गए, उस तरह का फूड को यूज कर रहे हैं, इम्प्योर फॉर्म में है, कुछ उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं, है ना। तो और मेनली जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। इनका क्या होता है कि ये जैसे टोबैको, ओनियन, गार्लिक,
और बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं कि जो हम लोग 2-3 दिन तक उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर वो बनते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जो है ये तामसिक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ये मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई कि फूड की ये 3 कैटेगरी हमने बताए हैं। अब हम इसका समझेंगे कि ये फूड का इफेक्ट क्या है। तो जैसा हम लोगों ने प्रकृति के गुणों के बारे में समझा था, तो उसी से मिलता जुलता हम यहाँ पे इन फूड्स को का नेचर कैसा है, ये तो मैंने कैटेगरी बताई, इनका नेचर कैसा है, ये इनका इफेक्ट कैसे बॉडी पे, आपके माइंड पे कैसे पड़ता है, ये अब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सात्विक फूड। ठीक है, तो देखिए सात्विक फूड जो है ना, तो एक तो क्या है कि सात्विक फूड इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है ना। तो क्या होता है कि वो जल्दी, इंटरनल ऑर्गन्स वो भी लाइक अ मशीन होते हैं ना, तो वो उनको एफर्ट कम लगाना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि वो आपका जो लाइफ है वो लंबी हो सकती है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बड़ी हो सकती है ना। अच्छा, ऐसे फूड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, है ना, और आप शरीर से मजबूत होंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो सात्विक गुण होता है वो मोड ऑफ गुडनेस होता है ना। तो उसका इम्पोर्टेंट क्या था, जो हमने एक श्लोका में बताया था, तत्र सत्वम निर्मलत्वम, मतलब कि वो जो है ना वो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आपको देता है। तो ऐसा फूड जो कि सात्विक गुण से प्रभावित है, ये आपको हैप्पीनेस देगा, खुशी देगा, संतुष्टि देगा। जब आप ऐसे फूड ग्रैब्स करोगे तो आप खुश महसूस करोगे, हेल्दी महसूस करोगे, है ना। और ये आपका इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा, है ना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। और ये फिर क्या होगा, आप जब आपका दिमाग स्वस्थ होगा, आप स्वस्थ होगे, तो आपके बहुत कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे, समझ पाओगे, है ना। और ये हमेशा आपके जीवन में आपको आशावादी दृष्टिकोण रखेगा, पॉजिटिविटी मेंटेन रखेगा। तो ये इस तरह के सात्विक फूड के ये लक्षण हैं। अगर ये आप प्रयोग करते हैं तो ये मतलब ऐसा आपको महसूस होगा। दूसरा फूड जो आपका कैटेगरी है राजसिक फूड, इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें आपने क्या ऐड किया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपने ऐड की, जो वेजिटेबल्स और ये सब चीजें जो सात्विक फूड, जो वेजिटेरियन फूड था, उसमें आपने कुछ एडिशनल ऐड किया, तो उसका नेचर में चेंजेस आ गए। तो वो क्या करेगा, अब राजसिक आपने देखा, राजसिक जो गुण प्रधानता जहां होती है तो वहां पे क्या होगा, एग्रेशन होगा थोड़ा, है ना। तो एग्रेशन होगा, तो अब ये क्या करेगा, जब एग्रेशन होगा तो जो आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशंस में बैलेंस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो और एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, प्रयोग नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि आप कुछ डिस्ट्रक्टिव वर्क कर दें, है ना। तो और ये ऐसा फूड क्या करेगा, आपको हो सकता है कि आपको जो है ना एक्साइटमेंट हो इस तरह के फूड खाने के बाद, कि कुछ और खाते हैं या फिर, तो वो नेचर में आपका ऐसा चेंज आ सकता है जिसमें आप ओवर रिएक्ट करने लगो कोई चीज को देख करके। और ऐसा क्या होता है, जैसे कि कुछ आप ऐसे कुछ गेम खेलते हो, बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो, तो बहुत सारे गेम बैन भी कर दिए गए इस वजह से। तो वो क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा उसमें एक्साइटमेंट आपको होता है, और फिर वो, अब जो रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ तो होता नहीं, तो फिर आप क्या होता है कि एक डिप्रेशन का फीलिंग आने लगता है, फिर आप जो है क्या होता है कि आप जो है थोड़ा निराश होने लगते हो। तो ये फूड की वजह से भी ये हो सकता है, समझ रहे हैं। कोई चीज आप सोच रहे हो, तो अभी क्या है कि कुछ अभी वो कोई चीज अचीव किया, फिर और कोई अचीव करना है, फिर कोई और अचीव करना है, तो वो एंडलेस है। आप देखो कि बहुत सारे ऐसे फूड के कंपटीशन आजकल सुनने में भी आते हैं, तो बहुत सारा वो स्पाइसी का मिस मैचिंग करते हैं और वो नए नए टेस्ट फ्लेवर लेके आते हैं। तो वो मैक्सिमम उसमें से क्या होता है कि वो राजसिक नेचर के ही होते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे फूड जब आप इंटेक करते हो, ज्यादातर जब ज्यादा इसको इस तरह के फूड इंटेक करते हो तो आपके नेचर में कभी ये चेंजेस देखने को मिल सकता है कि आप है ना, कि बहुत सारा सोचोगे, सोचने में समय बहुत आपका वेस्ट होगा, फालतू चीजें सोच सकते हो, फ्यूचर को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी प्रॉब्लम में उलझ सकते हो, कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है ना। और ये कई बार वो होता है कि कुछ बच्चे जो है, या सभी लोगों में ऐसा होता है कि वो हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं। हाइपर इन सेंस, किसी चीज को देख करके, कोई चीज को सुन के कि बहुत तेज उनके रिएक्शंस आते हैं, उस पे एग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। फिर वो बाद में दुखी भी हो जाते हैं। तो ये फूड से भी ये पॉसिबल है ना। तो ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना। 2 फूड मैंने आपको बताया, इनकी कैटेगरी भी बताई। अभी तीसरी कैटेगरी जो फूड की है वो है तामसिक फूड, है ना। तमस तो आपने पढ़ा होगा, ये भी प्रकृति का एक गुण है। तो इसमें क्या आता है ना, कि ये जो फूड, इसमें मैंने आपको बताया ये फूड कौन से होते हैं। ये मोस्टली नॉनवेज जो होते हैं, नॉनवेज कैटेगरी के फूड होते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि बहुत प्रिजर्वेटिव ऐड करके बहुत सारे फूड ऐसे हैं कि जो स्टोर किए जाते हैं। तो ऐसे फूड जो है वो तामसिक प्रवृत्ति जो होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आपको स्लो कर देंगे। अब इसको हम बहुत आप मतलब अपने आप को डल 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 फीलिंग कराएंगे आपको, ना, कि माइंड को सुस्त कर देंगे। अब ये तामसिक का उदाहरण आप जो है ना जानवरों से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई लाइन है, आपको एग्जांपल देते हैं। तो वो क्या करता है, दिन भर सोया रहता है, हाँ, लेजीनेस उसके अंदर को रहता है, वो एक तामसिक फूड पे ही डिपेंड रहता है। तो और एकाएक कभी वो, जब वो उसको भूख लगेगी या एग्रेशन में रहेगा तो वो किसी पर अटैक करेगा। फिर फिर वो क्या होगा, फिर लेजी हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम जो है ना, वो उसका लेजीनेस का ही नेचर रहता है। ठीक है। और ये आपको लेजी कर देगा। और ये हम इसको जानवरों से इसलिए उदाहरण दे रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए जानवर मैक्सिमम अटैक करते हैं इनसिक्योरिटी के फीलिंग में। जब वो इनसिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं तो वो अटैकिंग मोड में होते हैं। तो जैसे बहुत सारे आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, और बहुत सारे आप लोग कुत्तों की वैरायटी जानते होंगे जिसमें कि वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, वो अटैक कर देते हैं, है ना। और ऐसे ही जानवर, जंगली जानवर जो अटैक करते हैं, तो वो इस वजह से ही होता है कि वो तामसिक फूड के प्रवृत्ति होता है। अब जैसे मान लो आप जैसे कोई जानवर है, कोई लायन है, आप उसके गले तो नहीं लग सकते, लेकिन काऊ के साथ आप बहुत फैमिलियर हो सकते हो, क्योंकि काऊ जो है तामसिक फूड नहीं लेती, है ना। तो इस फूड को लेने वाले लोग का क्या होता है, मूड स्विंग होता रहता है। मूड स्विंग का मतलब क्या है, कि कभी अभी सोच रहे हैं कुछ और, कभी कुछ और सोचने लगेंगे, मतलब वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे ना, उनका मूड चेंज होता रहेगा। हाँ, कुछ लोगों ने रेज हैंड किया है, हम अपनी क्वेरी नोट कर ले, हम उनका आंसर करते करेंगे। ठीक है। तो और वो जो पीसफुल नेचर होता है ना, कि आप जैसे आज कितना काम बैठ के आप क्लास कर रहे हो, तो जब आप तामसिक फूड पे शिफ्ट करो, वो लेने वाले जो लोग हैं वो हमेशा परेशान रहेंगे, है ना। और उनको नींद भी बहुत आती है। आपने देखा है बहुत सारे जंगली जानवर बहुत सोते हैं, मतलब वो क्या, उनका क्या काम है, वो भूख लगी खाना खाएंगे, फिर वो सो जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर वो बहुत एग्रेसिव कोई काम किया फिर सो जाएंगे, है ना। तो उनका नेचर भी कैसा होता है। अभी ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, ये नेचर बढ़ सकता है। और वो क्या है कि वो रॉन्ग वे में कंप्लेन करें, किसी भी चीज का जो है ऐसा होगा कि उनको हर चीज में कमियां ही नजर आएंगी, है ना। तो ये तामसिक फूड के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो हम लोग आए दिन देखते हैं। और एनिमल्स हो या मतलब मनुष्य हो, उन सब में ये चीज दिखता है। तो ये भी प्रकृति के गुणों का बहुत ही प्रभाव है। अब हम अगले स्लाइड में आपको दिखाएंगे, बताएंगे
कि ये तीनों कैटेगरी मैंने बता दिया आपको। इसमें जैसे हम लोग सब लोग बताते हैं कि क्यों हमें नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, जो कि ये तामसिक कैटेगरी में आता है। तो इसके मतलब इसके जो चीज़ें हैं वो हम बड़े ही साइंटिफिक तरीके से आपको बताना चाह रहे थे। वो अगली स्लाइड में हम ये दिखा रहे हैं। तो देखिए, वाई अवॉइड नॉनवेज, है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि एक तो हार्ट से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम जो आजकल देखने में आ रहा है कि वो तामसिक फूड की जो प्रवृत्ति जैसे बढ़ रही है ना, तो ये प्रॉब्लम्स पड़ रहे हैं क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट नहीं है ये फूड, है ना। तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, अब जैसे कोई आप सपोज करिए कोई गाड़ी है तो चल रही है, अब वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत चाहिए। फिर क्या होगा कि वो खराब भी जल्दी जल्दी होगी, है ना। तो सेम चीज अप्लाई होता है हम लोग की बॉडी पे। तो जो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है तो उसमें आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, है ना। अभी क्या है कि वो ये बहुत सारा फिर वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकता है ना, क्योंकि ये अननेचुरल है, क्रिएट्स ऑफ मतलब बहुत सारा इंटरनल प्रॉब्लम्स, बैक्टीरिया का इजीली जनरेट हो जाते हैं नॉनवेज फूड से, है ना। और इसमें क्या होता है ना कि प्रोटीन बहुत ही हाई क्वांटिटी में इसमें होता है। तो ये प्रोटीन का वैसे भी डाइजेशन बहुत टफ होता है, तो वो अगेन वो बॉडी को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब अभी जैसे मैंने बताया कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं आपके और भी क्लासेस में कि हमें सात्विक गुण की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये जो यूज करने वाले हैं तमस वाले फूड जो है, इनको लगता तो है कि हमें इससे बहुत अच्छा फील होगा, सुख मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में वो ये इनका ये भ्रम रहता है। वो फिर ऐसा कुछ होता नहीं और फिर वो उसी स्टेज में आ जाते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाला आदमी का नेचर कैसे होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अच्छा, इसका एक और इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि जब आप इसमें इस जो तामसिक प्रवृत्ति जो आपकी धीरे धीरे होती जाएगी तो उसमें आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपकी थोड़ी टफ हो जाएगी, है ना। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे आप, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के फूड लेने का क्या रिजल्ट होता है, ये धीरे धीरे चेंज आता है ना। अभी देखिए फिर क्या है ना कि ये उसका तामसिक ये गुण में ही आता है, उसमें नेचर में जो 3 गुण है उसी में से ये तामसिक गुण का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसमें आपके सेल्फ डिजायर बढ़ते जाएंगे, फिर उनको फुलफिल करने के लिए और आप एफर्ट लगाएंगे, और फिर एक साइकिल ऐसी शुरू हो जाएगी, एंडलेस साइकिल शुरू हो जाएगी। ये तामसिक प्रवृत्ति के एक लक्षण है, और ये फूड जो होते हैं इस प्रवृत्ति को और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये जैसा बोला बहुत सारा निगेटिव थॉट्स आपको आ सकता है ना। और वो नेगेटिव थॉट्स एक बार आपके जो दिमाग में आते हैं तो आपको वो पूरे दिमाग को आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, क्रिएटिविटी आपकी वेस्ट हो सकती है ना। तो ये एक स्लोगन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जानवर को मतलब उनको हम प्यार कर सकते हैं, है ना, उनको वो खाने के लिए नहीं है। और भगवान ने, कृष्ण ने भी जैसे मैंने आपको पिछली बार क्लास में बहुत सारे श्लोक बताए थे, इसमें भी एक श्लोक भगवान बताते हैं कि जो है भगवत गीता का 14वां अध्याय का 4था श्लोक, जिसमें बोलते हैं कि ये सारी यूनियां जो है इसमें जो है ये सबके लिए है ना, सबके सरवाइव करने के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी को आप, सब में उनके भगवान के अंश हैं, सारे भगवान के अंश मात्र हैं, तो इसलिए आपको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका क्लास की बात होगी। अब इसको हमने थोड़ा सा आपको समराइज कर दें कि हमने आपको टाइप ऑफ फूड बताए, 3 तरह के फूड बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक फूड बताए, तीनों के क्या कैरेक्टर होते हैं, उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं ये बताएं, और फिर उनके इस पे हम लोग अभी आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप हम लोग
क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जिससे कि और आपको क्लियरिटी आ जाए। ठीक है ना? तो इज देयर एनी डाउट? सर अरे ये हाँ, आपने जो बोला कौन जे बोल ये रहे हैं फूड कि जो है अपना ना, नाम बताइए एक बार। सानवी बोल रहे हैं? कौन? हाँ मैं सानवी बन, सानवी, यस 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 अनीता। ये नाम चेंज करना के लिए ब्लू कलर का बॉक्स था, उससे प्रेस करके मैंने रीनेम को चला गई, रीनेम पे मैंने नाम चेंज कर ली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपने बहुत अच्छा किया, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोग तो आपका नाम ही देखते हैं और आपकी इमेज देखते हैं, तो कई बार मोबाइल का नाम लिख के आता है तो। नाम है सानवी बल, वो ना मेरा नाना का लैपटॉप है ना, इसलिए उन्होंने उनके नाम रखे हैं। ओके ओके, नो इशू नो इशू। ठीक है, ठीक है। तो आपका इस अभी जो बात हो रहा था, इस पे से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई कुछ चीज समझना चाहोगे आप? सर सर हाँ। वो आपने जो बोला, हम्म, वो वो ना जो कृष्ण ने बोले थे, वो वो थोड़ी उसका थोड़ी हिंदी थोड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा था, जो कि इंग्लिश में हिंदी तरह लिखा गया था। जो हमने लास्ट में बोला उसके बारे में बोल रहे हो आप, कि कौन सा? नहीं, अब जो आपने सिखाई ना, हाँ हाँ। उसमें ऊपर में एक रेड कलर का लिखा हुआ था, वो मैं पढ़ नहीं पाया, वो क्या है? ओके, जब हम लोग सात्विक फूड के बारे में बात कर रहे थे तब के बारे में बोल रहे हैं आप? अच्छा हाँ, नहीं। उसमें बोला था ना। अच्छा हाँ, हाँ वो एक बोला था ना, उसमें भगवान जो श्री कृष्ण ने हाँ 14वें अध्याय का जो आप चौथा हाँ। श्लोक जो है ना, तो उसमें भगवान ने बोला है कि जितने जीव हैं वो सब में मेरे ही अंश हैं। ठीक है? मतलब जितने भी जीव हैं, उनके जो दिल है, उनके अंदर भगवान है। बीज रूप में, एग्जैक्टली जो क्रिएशंस है ना, कि सारा उन्हीं से क्रिएट हुआ है। हाँ, तो वो ठीक है। भगवान ये कहते हैं कि भाई जब सब हम ही से क्रिएट हुए, आप भी मेरे से बने हो, वो जानवर भी मेरे से ही बना है, तो ऐसा कैसे कि हम सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। सर जब लोग को जानवर को मारते तब तो भगवान दुखी होते हैं ना। किसी को किसी को भगवान तो, देखिए, वो तो देखिए नेचर का जो थ्री गुना जो बताया, वो जिस जिस नेचर में रहेगा वो ऐसा काम करेगा, है ना? तो अभी अपने, नहीं। हाँ, अपने को इम्प्रूव करना है। हम लोग को कौन सा अच्छा गुण है इसको समझना पड़ेगा, और हमको उस तरह का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम लोग अच्छाई की ठीक तरफ है। बढ़ेंगे। ये ठीक है। सारे गुण तो प्रकृति में अवेलेबल हैं, किसी न किसी फॉर्म, और सबके अंदर होते हैं। सबके अंदर भी ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन किसमें किसकी प्रधानता है, कौन किस किस गुण को ऑप्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है, ये ठीक और। है सर। ठीक है, तो अभी मोक्षित से बात हो सकती है। ठीक है। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर ये वो तो तीन तीन फूड्स बताए ना सर। हाँ थोड़े लोग वो तीन कंज्यूम करते हैं ना, थोड़े लोग कंज्यूम करते हैं ना सर, हाँ। उसका क्या होता है? अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि तीनों तरह के फूड ले लेते हैं? हाँ, अगर तीनों फूड ले लिए तो हाँ हाँ उसका मतलब क्या? हाँ हाँ। देखिए, ऐसा है ना कि हम इस क्लास में, और शुरू से ही हम लोग का जो ये सदाचार संस्कार की क्लासेस हैं, उनका ये प्रयास है कि हम लोग जो अच्छे गुण है ना उनके तरफ बढ़े। ठीक है ना? तो जैसे ये तीन तरह के फूड तो ले सकते हैं, बहुत सारे लोग लेते भी हैं, लेकिन ये तीनों जो गुण है ना प्रकृति के, ये तीनों गुण भी हमारे अंदर है। भी अपने को ये तय करना है कि किस गुण की प्रधानता में अपने को रहना चाहिए,
चलिए आप स्टूडेंट हो, कि आपको कौन सा गुण में रहने से आपको ज्यादा आप अच्छे से और अपना काम कर सकते हो, तो ऐसा हैबिट डेवलप करना पड़ेगा बेटा। तो हम लोग को फिर वो सात्विक की तरफ बढ़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं, है ना। ओके, अभी आरव से बात हो पाएगी? हरे कृष्ण सर। अच्छा, अभी कोई और प्रश्न है आपका? अच्छा, हरे कृष्णा। आरव। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। अच्छा, सर खुशी का क्वेश्चन आया है, एनिमल्स में भी तीनों गुण होते हैं क्या? हाँ, कोई भी इससे बचा नहीं है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं सबके अंदर ये तीनों गुण के पाए जाते हैं, लेकिन किसमें किस गुण की प्रधानता है ये उसके नेचर में दिख जाएगा आपको। जैसे गाय को आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसमें सत्व गुण की प्रधानता आपको दिख जाएगी, उसकी फूड हैबिट आपको ऐसे दिख जाएंगे, उसका नेचर दिख जाएगा कैसा है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो, एक भेड़िए की तुलना आप गाय से करके देख लो, तो आपके जो प्रकृति के तीन गुण है वो समझ में और इजिली आ जाएंगे। अपने अगल बगल के जीव जंतुओं को देखो आप, तो और आसानी से समझ में। ये सारा जो नॉलेज हम लोग आपको शेयर कर रहे हैं, ये सब आपके अगल बगल सब आपको दिख जाएगा, है ना। हाँ, अगला सवाल कौन पूछेगा? आरव पूछना चाह रहे हैं। सर अयान। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा यान। सर लोग राजसिक फूड और तामसिक फूड क्यों खाना बंद नहीं कर सकते? देखो, ये जैसा कि मैंने अभी बताया कि तीनों गुण जो है हम सबके अंदर हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम हमारे अंदर तीनों गुण नहीं हों, है ना। कि प्रकृति ने जितने लोग, जितने पूरी प्रकृति ही इन तीनों गुणों के अधीन चलती है। ठीक है, तो ये तो फिर प्रैक्टिस की बात हो गई ना, कि कोई क्यों बंद नहीं करता करेगा, है ना। अगर वो कर पाएगा तो उसको उसका एडवांटेज भी मिलेगा, और अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट का रूलिंग नहीं आने वाला है कि नहीं ये नहीं करना है, ऐसे करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कि आप कैसे ये अच्छे हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो, जिसमें हम लोग आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके एडवांटेज बता करके इनके साथ कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसको, है ना। तो ये अभी आपको जो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि विल पावर का बात मैंने बोला था, कि आपको ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि इस चीज को अपने को, हमें सत्व गुण की तरफ जाना है ना। आपको आनंद के स्टेज में रहना है, नॉलेज सीख करना है, तो ऐसी सारी चीजें, ऐसे प्रैक्टिस आपको शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। और कौन बात करेगा? आरव बात करेंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आरव म्यूट पे हैं। हाँ, आरव बताएं। सर मेरे पास 3 डाउट्स है। यस यस। पहला, ए रस्ता गुण वो क्या था, तमसा गुण, और नाम 3 गुणों का नाम क्या था? सत्व गुण, रजस गुण और तामस गुण। ठीक है, ये 3 नाम हो गए। दूसरा डाउट क्या है आपका? सर मैं इरिटेट होता हूँ और एंग्री बहुत जल्दी हो जाता हूँ मैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? और रोता भी जल्दी हूँ मैं, इसलिए। देखो, जैसा कि मैंने बताया ना कि ये तीनों गुण जो है हमारे सबके अंदर होते हैं। तो जब हम ऐसा एक्टिविटी करते हैं तो हम उस गुण के अधीन हो जाते हैं, मतलब उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, है ना। तभी हम ऐसा एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अभी वो आपका मॉर्निंग हैबिट शुरू हुआ कि नहीं, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला मैंने बताया था, लास्ट वीक बताया था, है ना। तो बेटा उसको आप प्रैक्टिस करोगे, जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने लगोगे, तो आपके अंदर क्या होगा ना, कि आपके अंदर सात्विक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जब ये सात्विक कैरेक्टर ज्यादा होंगे आपके, तो बाकी जो 2 गुण और हैं आपके, रजस और तमस जो है ना, ये धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो
फिर आप तत्व गुण की प्रधानता वाले स्टेज में आ जाओगे। फिर ये सब चीजें आप जैसे कह रहे हो कि आप थोड़ा एंग्री हो जाते हो, चिल्लाते हो, रोते हो, तो फिर आपको समझ में आना लगेगा, नॉलेज आपको आ जाएगा, है ना। कोई चीज हमें जैसे बहुत कोई कोई डिजायर है, कोई चीज चाहिए, जैसे आप लोग बच्चे हो, बहुत सारा कई बार जिद करते हो कि ये चाहिए वो चाहिए, तो वो एक्चुअल में वो तामसिक राजसिक गुण की वजह से ही ऐसा होता है, जब हम एंडलेस हमारी डिजायर्स हो जाती हैं। लेकिन आप जब सात्विक गुण में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं, फिर उन्हीं चीजों के लिए अपने पेरेंट्स से बात करोगे, है ना। फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि अरे ये तो वेस्ट है, ऐसी चीज को क्यों रखना है ना। तो ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। तो हम लोगों ने शुरू किया ब्रह्म मुहूर्त में जगने से, और अभी हमने फूड हैबिट पे बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे फूड हम लोगों ने बताया है, कोशिश करेंगे कि ऐसा फूड पे हम लोग जैसे अपने लंच में ऐसा फूड रखें, ब्रेकफास्ट में ऐसा फूड ले जाएं, करें। हाँ, तो आपको धीरे धीरे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल किसका है? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर जो वेदांत आपने की बात हो रही है? यस सर Yes, राधे राधे वेदांत। सर। राधे राधे। सर जो आपने वो स्लाइड दिखाई थी जिसमें कुछ एनिमल्स से थे और उन पे लिखा था दे डोंट ईट अस एंड और हाँ, लव देम। वी लव देम, उनमें डॉग भी था ना? हाँ, वो पर डॉग तो हमें बाइट करते हैं तो मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, जैसे कि अभी मैं, चूंकि जो उन्होंने क्लास लिया है उसी से मैं एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए, जब भगवान ये कहते हैं कि सारे जो क्रिएशन है उसका बीज तो मैं ही हूँ, मतलब मेरे से ही सारी चीजें क्रिएट हुई हैं, तो वो उनका तामसिक यस स्वभाव है, और वो तामसिक स्वभाव उनकी प्रधानता है ना। उनके अंदर भी सारे गुण हैं, तीनों गुण उनके अंदर भी हैं। वो हमेशा तो नहीं काटते, लेकिन वो तामसिक गुण के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं, तो उनका ये स्वभाव है। ठीक है, देखिए, ऐसा नहीं हम कह सकते कि बाकी सब खराब है और एक ये बढ़िया है। तो प्रकृति में हर चीज का महत्व है ना। तो वो हम इंसान हैं, हम अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो जानवर तो नहीं इतना सोच समझ पाते हैं, वो नहीं कर सकते, है ना। तो अपने उनसे नफरत करके क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन जीने का तो हक उनको भी है ना, क्योंकि भगवान ने उनको बनाया है। तो वो जब तक उनको इस पृथ्वी पे रहना है वो रहेंगे, अपने गुण के हिसाब से वो एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, हमें बस एक लर्निंग लेनी है कि हमारे पास बुद्धि है, हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम अपना प्रोटेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, हम अपने बेटरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो हम लोग उनसे ये सीख सकते हैं ना, और फिर कैसे कहाँ डिस्टेंस मेंटेन करनी है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें आपके लिए नुकसानदायक हो वो जो है, अब जैसे बताइए, आप ये डॉग्स जो होते हैं जिनका आपने बात किया, वो आर्मी में यूज होते हैं, है, तो उनके अपने स्वभाव की वजह से यूज होते हैं, उनका नेचर है। तो ऐसा जब आवश्यकता होती है तो उस तरह से वो यूज होते हैं, उनके बहुत सारे एडवांटेज हैं। इस प्रकृति में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कोई ना कोई एडवांटेज ना हो। उनके उनके गुणों के आधार पे ही उनके बहुत सारे रोल हैं, और इतना सुंदर प्रकृति जो चल रही है, तो वो सबके कंट्रीब्यूशन से ही चल रही है। ठीक है वेदार्थ? सर शायद से आपने बीच में कहा था कि उनको वो भी हम कभी जब अनसेफ फील करते हैं तभी हमें हम पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये भी हो सकता है, मतलब जैसे देखिए, वो तो एक डिफरेंट हो गया कि कैसे जब भी आप डरते हो तो कोई अटैक कर दिया आपके ऊपर, तो वो वही चीज मैं कह रहा हूँ। नहीं, इसमें जो है ना, जैसे जो डर वाली फीलिंग है ना, ये तभी ज्यादा आती है जब जो राजसिक प्रवृत्ति में डर का बहुत रोल होता है, तो वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो आप जब उस गुण से आगे रहोगे तो आपके डर भी कम आएंगे ना। तो अभी क्या है, जैसे आप कुत्ते से डर रहे हो, अभी आपको एक तो अवॉइड करना चाहिए कि अगर कुत्ते, हर कुत्ते से तो नहीं, लेकिन आपको कुत्ते को देख के समझ में आ सकता है कि ये कुत्ता आपके लिए खतरनाक होगा, है ना।
तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, या जहाँ आप रहते हो वहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको बता सकते हैं आप कि ये कुत्ते का जो है नेचर अच्छा नहीं है, तो ये डेंजरस हो सकता है। या लोग इस पे मॉनिटरिंग करते भी हैं, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। ठीक है ना? ओके, अब अगली कॉल किसकी है? रीम सोनी बात करेंगी। तो उससे चल रहा है ना, मैं इसे करना है। राधे राधे सर। राधे 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 सर। यस। सर अगर किसी के घर में प्याज लहसुन या तामसिक फूड का खाना बनता है, ये खाते हैं लोग, तो उनके घर वो खाना क्या भगवान जी को चढ़ा सकते प्रसाद में? हाँ, ये तो आपको सदाचार संस्कार में आगे बताया भी जाएगा या बताया गया होगा कि हम लोग भगवान को सिर्फ सात्विक फूड प्रेजेंट करते हैं, उनका भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये है ना? ओके सर, मेरा दूसरा डाउट है कि अगर अपन से ज्यादा बड़े लोग जैसे कि दादा दादी लोग, तो मेरे पापा कहते कि वो उनका नेचर गुस्सा वाला रहता है, वो बिल्कुल छोटो छोटो की तरह रहते हैं, तो उनके अपन अगर वो अपन को डांटते हैं तो फिर अपन का भी नेचर गलत होता है, तो उसको अपन कंट्रोल कैसे करें? हाँ, ये तो आपके सदाचार संस्कार की क्लासेस में बताया भी गया है कि बड़ों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, है ना? यस सर। मैडम ने एक बड़ा अच्छा क्लास इस पे ले रखा है, तो आप अगर वो वीडियो फिर से देखेंगे ना, तो ये आपका, मैं एक मिनट जरा कनेक्ट, एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। हरे कृष्णा। जस्ट हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें उसमें बहुत अच्छे से बताया गया मैडम ने कि कैसे आप बड़ों से व्यवहार करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब चीज़ों की चर्चा वहाँ पे की गई है। आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी आपका? ओके, आव्या सिंह बोलना चाह रही कुछ? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर जब हम सात्विक फूड या तामसिक फूड या राजसिक फूड खाते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि वो सात्विक फूड है कि तामसिक फूड है कि राजसिक फूड है? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। ये मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था ना कि बहुत सारा फूड का कैटेगरी बताया था, जो जैसे वेजिटेबल्स हैं और दालें हैं, सब्जियां हैं, सीरियल्स, बहुत सारे अनाज हैं, जो ये सब जो प्राइमरी फूड्स हैं इनसे बनता है, तो ये सात्विक फूड हो जाता है, जो डेली हमारे यहाँ जो भोजन बनता है। और इसमें जब जैसे आपने जो मोस्टली जो स्ट्रीट फूड हैं, ये तामसिक फूड की कैटेगरी में आते हैं, है ना? और जो मैक्सिमम जो नॉनवेज जो फूड है, ये आपके तामसिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप पहचान सकते हो। अभी आप देखना, बहुत सारे पैकेट जो वो फूड के पैकेट होते हैं, उसपे भी वेज और नॉनवेज का बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है ना? यस सर, रेड का मतलब नॉन वेज और ग्रीन का मतलब वेज। यस यस यस। तो हमें उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसा है। बहुत कुछ तीखा है, कड़वा है, तो वो निश्चित रूप से वो तामसिक में राजसिक में आएगा, है ना? तो वो, हालांकि वो वेज है, वेजिटेरियन फूड है, लेकिन उसका नेचर तामसिक हो गया है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, एडिशनल उसमें चिलीज ऐड हुए हैं, साल्ट ऐड हुए हैं, तो उसके नेचर को वो चेंज कर देते हैं,
जो आपका वेजिटेरियन फूड है, तो वो जो है राजसिक फूड हो जाता है। ठीक है, तो ये सर आप वो चेक करना पड़ेगा। सर आपने वो जो स्टार्टिंग में 3 फोटोज दिखाई थी, हाँ तामसिक फूड की, राजसिक फूड और सात्विक फूड की, वो अच्छे से क्लियर नहीं आई थी। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं कोशिश करता हूँ वो स्लाइड एक बार आपको और दिखा दूँ। हाँ, तो मैंने आपको ये जो स्लाइड आपको ये दिखाया था ना, आपको ये फूड ये दिखाया था ना, यही कह रहे हो आप ना? सर इसके पहले वाली, हाँ, इसके पहले तो ये था व्हाट इज सात्विक सर राज। इससे भी पहले वाली। अच्छा, इसके बाद अच्छा, ये आप कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये यस तो सर। यही फूड तो यही दिखाया गया है, इसी में दिख रहे हैं यहाँ सारे टाइप ऑफ फूड्स आपके दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हो ना? इसमें बर्गर, पिज्जा और ये सब क्या क्या चीजें हैं, हाँ, सॉफ्ट है ना? तो ये सब चीजें उसमें आ गए, राजसिक में आ गए, और इधर ये सब जो चीजें दिख रहे हैं आपको जो है, तो ये तामसिक में आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए मेनी कलर्स के वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सात्विक फूड में आ गए। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हो, है ना? और उनके नेचर से भी आपको समझ में कई बार आप और उनको खाने से आपको जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया इनके, तो ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये शायद वो कंटेंट्स जो है चेंज हो रहा है ना। बहुत सारा जैसे कैफीनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, तो वो आपके तामसिक में आ जाते हैं। तो वो ठीक है। और क्या इसका क्वेश्चन है? सिद्धार्थ ने हैंड रेज किया हुआ है। सिद्धार्थ, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर मेरे को ये डाउट था कि जब हम राजसिक, सात्विक या तामसिक फूड खाते हैं तो इनका इफेक्ट हम पे इमीडिएटली होता है, और अगर होता है तो हम इस इफेक्ट को लाइक अवॉइड कैसे कर सकते हैं, लाइक कम कैसे कर सकते हैं, लाइक खा लिया उसके बाद? हाँ, तो देखिए, एक तो जैसे अभी ये तो बहुत धीरे धीरे इम्पैक्ट होता है, एकाएक तो इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये आपके जो स्वभाव में चीजें आ जाएंगी तो आपको ज्यादा ये इसमें दिक्कत होगी। और इसको जब आप जान गए कि ऐसा फूड खाने से या ये तामसिक फूड है या ये, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया, तो कई बार आपको पता नहीं है और आपने कंज्यूम किया है, तो उसके इफेक्ट तो आपको लॉन्ग टर्म में दिखते हैं। कुछ कुछ फूड के इम्पैक्ट आपको ऐसा होगा कि जैसे आपने तामसिक फूड कोई आपने ग्रहण किया है, तो उसके इम्पैक्ट आपको 24 घंटे तक रह सकते हैं, है ना? जैसे आप कोई कैफेनेटेड ड्रिंक अगर आप यूज कर और रहे अगर हमने ऑलरेडी खा लिया और हमें पता चला कि गलती से खा लिया ये बिना पता हुआ, तो नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकते, अभी तो जो कंज्यूम कर ही लिया आपने, तो ठीक है, वो फूड तो है ही है, वो पहली बात तो ये फूड है वो। हाँ, उसके इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर तो आएंगे आएंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए अपने को क्या है कि अपने को ये तय करना है कि अगली बार से हमको इसको अवॉइड करना है। ठीक है, आप उसकी लिस्टिंग कर सकते हो कि ऐसे फूड को हम लोग अवॉइड करें, क्योंकि उसके इम्पैक्ट तो आपके शरीर पे आएंगे आएंगे। वो ऐसा नहीं है कि उसको आप कोई टाल सकते हो। जैसे सात्विक फूड है, तो उसके इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आने ही आने हैं, है ना? तो इसी तरह से राजसिक और तामसिक फूड के भी इम्पैक्ट है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे आते हैं। बहुत तामसिक फूड के तो तुरंत आपको दिखते हैं, बहुत एग्रेसिव में दिखते हैं, और उसका नेचर भी ऐसा होता है। लेकिन राजसिक फूड के कंफ्यूजन यहाँ पे राजसिक फूड को लेकर के होता है कि यहाँ बच्चे कंफ्यूज थोड़े से रहते हैं। तो बहुत क्लियर है इसमें मैसेज आपको मैं देना चाहूंगा कि जैसे कि आप जब उसमें कुछ एडिशन हो रहा है, जो आपके प्राइमरी फूड्स हैं उसमें बहुत तीखा चीज ऐड हो रहा है या साल्टी है, तो आप समझ जाइए कि ये तामसिक इसकी इसकी प्रकृति जो राजसिक हो गई है। और इसमें क्या होगा, हो सकता है कि आपको ये और खाने का इच्छा हो और खाएं, फिर ये तब तक खाते रहें जब तक कि आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, है ना? बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि मोमोज, पिज्ज़ाज और ये सब चीज़ों के डिसएडवांटेज इतने हैं, आए दिन बच्चों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है ना? और ऐसे लोगों की हेल्थ इश्यूज ज़्यादा ही रहते हैं।
है ना। अभी देखो वो सब चीजें उससे लिंक्ड हैं, हेल्थ इश्यू ज्यादा रहेंगे फिर आपके पढ़ाई पे असर पड़ सकता है ना। आपका पेरेंट डिस्टर्ब रहेंगे कि भाई इनको हॉस्पिटल ले जाना है, फिर मेडिसिन लेनी है, बहुत सारी मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये सब इतने परेशानी में जाना क्यों, है नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अपने सात्विक फूड की तरफ फोकस करें और इन सब प्रॉब्लम्स से बचे रहें, है ना। ओके, अब किससे बात होगी? आद्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरे को ये क्वेश्चन था कि अगर हम बाहर से जैसे दाल चावल मंगवाए तो क्या वो हेल्दी रहता है? अब ये तो बेटा आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कहाँ से मंगवाते हो। वैसे प्रीफर करें कि घर में बना के उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो कुकिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में अगर आपकी मदर बनाती, पेरेंट्स कोई भी बनाता है, या कई बार बच्चे भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें बनाने में, तो आप कुछ बेसिक फूड बनाने के बारे में भी सोच सकते हो पेरेंट्स के प्रेजेंस में, है ना। तो घर का बना हुआ फूड तो प्राइमरली सबसे अच्छा है, ठीक है। इन इमरजेंसी आप कहीं से बाहर से ले रहे हो तो उसके सोर्स को कंफर्म कर लो कि यहाँ पे किस तरह के फूड हैं। सपोज दैट उसने अगर बासी फूड आपको दिया तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे कोई भोजन आपने तैयार किया तो उसको, जो उसका बेटर पार्ट है कि उसको आपने 2 घंटे के अंदर उसको आप कंज्यूम कर लें, है ना। जब भी आपने उसको कुक किया तो उसके बाद उसके नेचर में चेंजेस आने लगते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होने लगती है, ठीक है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, है ना। हाँ, अभी कामाक्षी से बात हो सकती है। हरे कृष्णा सर। कृष्णा, सर मैं नॉनवेज तो नहीं खाती, लेकिन हमारी फैमिली में कभी कभी अनियन वाली सब्जी बनती है, तो खाए तो हमारे अंदर ज्यादा रसोगन आ जाएगा। ये फूड के नेचर हमने बताए आपको। अभी जैसे क्या है ना कि हम लोग ये क्लासेस ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हम लोग को प्रैक्टिस क्या करनी है आगे, ठीक है। अभी जैसे भी कर रहे हैं हम लोग को, ये अभी आपको नॉलेज मिल गया ना कि सात्विक फूड क्या है, तामसिक फूड क्या है, राजसिक फूड क्या है। तो अपने को इसकी कैटेगरी को समझना है। अभी जब जरूरत पड़े तो आप इसकी चर्चा भी कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो कि अगर आप अभी पढ़ाई में कर रहे हो तो आपको कंसंट्रेट करना है, पढ़ाई में कंसंट्रेट करना है, तो आपका क्या होगा कि आपको एक्टिव रहना है। तो ये सब जो सात्विक फूड है इसमें आपकी हेल्प करते हैं, है ना। तो उसके बारे में आपको सोचना है कि ऐसे फूड आपको प्रेफर करने चाहिए, है ना। तो ऐसा भी आपने पेरेंट्स से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है ना। तो आप खुद बताओगे अभी इस क्लास के थ्रू, ठीक है। हरे कृष्णा, अभी सायुज से बात हो सकती है। सायुज, हरे कृष्णा सर। कृष्णा, सर मेरे पास 3 डाउट है। यस यस। एक तो है कि कौन सा अंडा होता है वो तमास्मिक फूड में होता है। क्या चीज फिर से बताएं? अंडा तामसिक फूड में आता है। जी जी। और एक और है नॉनवेज के जितने कंटेंट हैं सब तामसिक में ही आएंगे बेटा। कि हमारे को साइंस में पढ़ाया है कि कौन सा नॉन वेजिटेरियन फूड होता है वो हमारी हेल्थ के लिए उसके अंदर जो से प्रोटीन्स होते हैं, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और आपने कहा है कि वो is not too easy to digest है। एग्जैक्टली जो एनिमल प्रोटीन है ना वो इजी टू डाइजेस्ट तो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके इंटेस्टाइन है, लीवर है, इनको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वो करने पड़ते हैं क्योंकि उनके जो प्रोटीन की बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो तो एक पार्ट हो गया। द सेकेंड थिंग इज कि प्रोटीन के बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं आपके सात्विक फूड में भी है ना। मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स।
तो वो आप देख सकते, दालें जो हैं आपकी वैरायटी ऑफ सीरियल्स ये हैं, पल्सेस हैं, तो इनसे आपके बहुत सारे प्रोटीन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो वहाँ भी ऑप्शंस हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। वो हर जो भी कैटेगरी है वेज और नॉन वेज की, इसमें दोनों में ऑप्शंस है ना। और बहुत सारे लोग कंज्यूम भी करते हैं। हम ये क्लासेस इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या अच्छा रहेगा। जैसे हमने आपको बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त वाली जो बात बताई थी ना पिछली क्लास में, तो वो आपके लिए अच्छा है, बेहतर है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहा कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। लेकिन आपको वो हेल्प करेगा, आप इजीली अचीव कर जाओगे। इसी तरह से ये फूड में भी ये अप्लाई होता है। अगर आप सात्विक फूड में रहते हो, मटेरियल ऑफ गुडनेस में रहते हो, तो आप अच्छी चीजें, क्रिएटिव चीजें को प्लान कर सकते हो, सोच सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो, फोकस्ड वर्किंग कर सकते हो। ये सब चीजें मैंने बताई। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। अगला सवाल हम और हाँ एक और डाउट है, जी। मेरा एक भाई है रुद्र, वो नॉन वेजिटेरियन है, और आपने कहा था कि जो उनसे नॉन वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो तमोगुण के अंदर रहता है, तमोगुण के अंदर। तो मेरा भाई तो नहीं रहता, सत्वगुण में ही रहता है वो तो। मैंने ये कहा कि उसके नेचर में तामसिक प्रवृत्ति की प्रधानता हो सकती है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये उसके उसके नेचर में ये चीजें आ सकती हैं, धीरे धीरे आ सकती हैं। इस तरह की, जैसा आप फूड इंटेक करोगे वैसा ही मन की प्रवृत्ति आपको धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था कि अभी तुरंत हमको क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी हमने खा लिया कुछ ऐसा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका भी इम्पैक्ट आता है, धीरे धीरे आता है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी का नेचर सात्विक है, लेकिन वो किसी अट्रैक्शन में वो तामसिक फूड को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट होने लग हो सकती है धीरे धीरे, है ना। कि वो बहुत अच्छा उसकी क्वालिटी है, बहुत सारे वो सात्विक चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उसमें तामसिक कुछ चीजें भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ कुछ उसका परसेंटेज उसका भी आएगा, है ना। तो जैसे कोई किसी को 98% मार्क्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है उसको 96% मार्क मिले, तो वो इस लेवल के भी इफेक्ट आ सकते हैं, है ना। अगला सवाल कौन पूछेगा। सानवी ने हाथ हैंड रेज किया है। अच्छा, सानवी से बात कर ले पहले। सानवी, आपने तो सवाल पूछ चुके हैं आप अभी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सानवी का मैसेज आया है, हाउ कैन वी स्किप राजसिक एंड तामसिक, प्लीज टेल मी बिकॉज आई वाज नॉट देयर अर्लियर। तो बेटा, हमने ये जैसे आपको बताया ना कि हम लोग आज से कोशिश करेंगे कि हम लोग सात्विक फूड को का इंटेक बढ़ाएं अपने अंदर, है ना? और फिर उसके रिजल्ट हमें धीरे धीरे मिलेंगे। तो अभी आप कोई राजसिक फूड भी आप ले रहे हो, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उनका क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। जैसे मान लो अभी कोई ऐसा फूड आप ले रहे हो जो सात्विक राजसिक कैटेगरी में आता है, तो उसको अगर मान लो आप हफ्ते में 3 दिन खाते हो, तो उसको क्वांटिटी उसकी कम कर दो, उसको डेज कम कर दो, है ना। धीरे धीरे उसको कम करने का प्रैक्टिस कर सकते हो, एकाएक तो नहीं छोड़ सकते बेटा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हमने मॉर्निंग उठने का हैबिट बताया था, तो वही यहाँ भी अप्लाई होता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप, जब आपका खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ना इसमें, फिर आपको ये फूड ही अच्छे लगने लगेंगे, है ना। हरे कृष्ण सर, अभी कुछ लोग के सवाल रह गए हैं, बट क्या कर सर सकते हैं। खुशी का मैसेज आया है, हाँ, सब मेरे घर पे टोटोइज है, मैं उनको खाना देती हूँ, और हमारे घर में बड़ के लिए भी खाना रखती हूँ, तो भगवान खाते हैं। अच्छा, मतलब ये इनके जो पेट्स एनिमल जो है उनकी बात कर रहे हैं। जी, जी प्रभु जी, वो उनके लिए खाना रखती है, तो पूछिए भगवान खाते हैं। तो आपके घर में फिर मंदिर भी होगा, है ना। तो आप ये प्रयास कर सकते हैं कि भगवान को प्रसाद भोग लगा करके फिर आप अपने पेट को भी दे सकते हैं,
घर में और लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, तो उसका लाभ जो है आपके पेट को भी मिल सकता है और आपको, क्योंकि पेट के पास इतना नॉलेज तो है नहीं कि वो भगवान को याद करे और ऐसा करे, है ना। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले भगवान मंदिर में भगवान के लिए भोग लगाएं, फिर वो उसको अपने पेट को अवेलेबल कराएं। ठीक है, पलवित कुछ पूछना चाह रहे थे? मैम, सर सर तो हम सर तो हम देखते हैं जैसा सर हम पिज्जा फ्रेंच फ्राइज दे सकते हैं भगवान को, हम भगवान को दे सकते हैं पिज्जा फ्रेंच फ्राइज। देखो बेटा, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि प्राइमरली जो सात्विक जो फूड है उन्हीं का भोग भगवान को देना चाहिए, ठीक है ना। और जो जो राजसिक फूड है उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है उनेश बागा कुछ बोलना चाह रहे हैं? मामा, मोरा क्वेश्चन आंसर है क्या? हाँ सर मेरा ये डाउट है कि जो सबसे अच्छा गुण कौन सा है तामसिक, सात्विक और राजसिक गुण में? बेटा, लास्ट क्लास में भी जैसा कि हमने बताया था कि भगवान कृष्ण ने बोला है तत्र सत्वम निर्मलत्वम, जो सत्व गुण है वो आपको प्यूरिफाई करता है, उसका कैरेक्टर ही प्यूरिफाई करने का होता है, और वो आपको क्या करता है, सुख और ज्ञान से भर देता है, ठीक है। तो सभी को क्या चाहिए लाइफ में, उनको बहुत सारा नॉलेज चाहिए और बहुत सारा उनको हैप्पीनेस चाहिए, तो वो इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, फिर वो तामसिक फूड में उनको हैप्पीनेस खोज रहे हैं, जो कि एक कंफ्यूजन है बस। उनको लगता है कि तामसिक फूड से उनको बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअल में उससे बहुत नुकसान हो रहा है उनका, ठीक है। तो सत्व गुण की प्रधानता वाली चीजें ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे फूड को, ऐसी हैबिट को जो सात्विक गुण को इम्प्रूव कर रही हूँ ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के क्वेरीज सॉल्व हो गए। अगर किसी क्वेरी रह जाते हैं तो वो ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकता है, हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग को सेशन इन करना चाहिए अभी। यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा।